ऑडियो 2। इतिहास साक्षी है युवा शौर्य का। संकट की ऐतिहासिक चुनौतियों का मुकाबला समय समय पर युवा शौर्य ही करता आया है। जब कभी राष्ट्र एवं विश्व मानवता पर संकट के तेजाबी बादल छाए हैं, युवा शौर्य ने ही प्रचंड प्रभंजन बनकर उन्हें छिन्न भिन्न किया है। कथाएं वैदिक इतिहास की हो या उपनिषदों की, यही सच बताती है। जन क्रांति का नेतृत्व करने वाले ऋषि वामदेव एवं सामश्रवा युवा ही थे। सद्विचारों सत्संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्यकाम एवं सुकेशा ने अपने यौवन के सभी सुखों को प्रसन्नतापूर्वक त्याग दिया था। महापराक्रमी एवं अजय समझे जाने वाले अनाचारी सम्राट कार्तवीर्य का अंत युवा परशुराम ने किया था। कहते हैं उन्होंने धरती से अनाचार को मिटाने के लिए 21 अभियान रचाए थे। दस्युओं ने आक्रांत आर्य संस्कृति की रक्षा करने वाले महर्षि अगस्त्य युवा ही थे। इन्होंने अपने शौर्य से विंध्यगिरि को झुकने के लिए मजबूर किया था। गायत्री मंत्र सामर्थ्य एवं विचार सामर्थ्य को जन चेतना में अवतरित करने के लिए युवा विश्वरथ ने महातप किया था। उनकी लोक कल्याणकारी भावना के कारण ही लोक ने उन्हें विश्वामित्र के रूप में वंदित किया। वर्षों के सूखे से विदीर्ण धरती को फिर से हरा भरा करने के लिए गंगा अवतरण का संकल्प लेने वाले भगीरथ युवा ही थे। रावण के महाआतंक की व्यूह रचना नष्ट करने के लिए श्री राम ने अपने अभियान का प्रारंभ युवावस्था में ही किया था। महर्षि विश्वामित्र एवं अगस्त्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने समय की विश्व की एकमात्र महाशक्ति रावण को पराभूत किया था। उन्होंने अपने इस अभियान को जन अभियान का रूप दे दिया, जिसमें कोल, किरात, शबर, निषाद जैसी जनजातियों के अनगिनत युवक युवतियां कूद पड़े। अपने अत्याचारी एवं शोषण प्रिय पिता सम्राट हिरण्यकश्यपु को चुनौती देने वाले प्रहलाद किशोर वय के ही थे। इंद्र का मान मर्दन करने वाले हिरण्यकश्यपु के सामने ना तो उसका साहस डिगा और ना जनजीवन के प्रति उसकी संवेदना मिटी। उसने व्यक्तिगत संबंधों के स्थान पर जन कल्याण को सर्वोपरि माना और ईश्वर के निस्सिंह पराक्रम के साथ युग समस्या का अंत किया। कुटिल कुकर्मी कंस के विरोध में जन अभियान रचाने वाले कृष्ण बलराम किशोर ही थे। उन्होंने न केवल दुराचारी शासन का अंत किया, बल्कि ग्रामीण भारत को एक अभिनव रूप देने में सफल रहे। बाद में उन्होंने पराक्रमी पांडवों के सहयोग से एक व्यापक राजनीतिक क्रांति रचाई, जिसमें जरासंध, दुर्योधन आदि अनेकों हठधर्मियों का पराभव हुआ और एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ज्ञान क्रांति के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प महर्षि व्यास ने यौवन में ही लिया था। वह युग अनास्था एवं अज्ञान का था। ज्ञान यदि कहीं था तो कुछ गिने चुने लोगों के पास, जन चेतना तो अज्ञान के अंधेरे में ही थी। महर्षि व्यास एवं उनकी पत्नी वाटिका महर्षि दद्धग्न अथर्ववर्ण की प्रेरणा से अज्ञान के इस महासंकट से जूझने के लिए प्रतिबद्ध हुए। वैदिक साहित्य का संपादन, पुराणों का लेखन, दार्शनिक सूत्रों का प्रणयन उन्होंने अकेले के बल पर किया। बाद में उनके युवा पुत्र शुकदेव एवं शिष्य जैमिनी, सूत शौनक आदि इस अभियान से जुड़ते चले गए। सूत शौनक ने तो पुराण कथाओं के माध्यम से जन मन को भ्रांतियों एवं रूढ़ियों से मुक्त कर दिया। महाभारत युग के बाद एक बार फिर देश के आकाश पर भेद, भ्रांति एवं मूढ़ताओं की घटाएं घिरी और तब युवा सिद्धार्थ एवं युवा वर्धमान ने सभी राज सुखों का मोह छोड़कर तप की राह पकड़ी। इनके प्रयासों से भारत की धरती पर विचार क्रांति का अलग गूंजा। सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने तो वर्धमान महावीर। इन्होंने अपने कार्यों से एक नए इतिहास की रचना की। इनके आह्वान पर असंख्य युवक युवतियां जन कल्याण की राह पर निकल पड़े। भारत ही नहीं, समूचे एशिया में ज्ञान का महासूर्य चमक उठा। इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा आचार्य शंकर आगे आए। उनके युग का ऐतिहासिक संकट तांत्रिक व्यामोह का संकट था। आस्थाओं एवं धार्मिक मान्यताओं से देश बटा हुआ था।
आचार्य ने अपने अद्वैत ज्ञान से सभी को एक सूत्र में पिरो दिया। देश की चारों दिशाएं उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभों से जगमग हो उठी। उनके इस कार्य में पद्यपाद, सुरेश्वर, भारती, कर्णिका आदि कितने युवक युवतियों ने भागीदारी निभाई। संकट के और भी ऐतिहासिक पल आए जब रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ आदि आचार्यों ने अपने यौवन को न्यौछावर कर दिया। युवाओं को योग बल से चरित्र बल की सीख देने वाले गोरखनाथ युवक ही थे। उन्होंने हठ योग का प्रसार करके अपने समय में स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण की अभूतपूर्व क्रांति रचाई थी। बाद में कबीर, रैदास आदि अनेकों युवा संत इसे पोषित करते रहे। सिख गुरुओं में प्रथम गुरु नानक हो या दसम गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने युवावस्था में ही अपने तप एवं शौर्य से देश में नई चेतना का संचार किया था। मुगलों के अनाचार से जूझने के लिए वीर शिवाजी को संघर्ष का महामंत्र देने वाले समर्थ रामदास ने अपने अभियान की शुरुआत युवावस्था में ही की थी। देश के स्वाधीन होने का इतिहास भी इस सच का साक्षी है। 1857 से 1947 तक के लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति एवं क्रांति के भाव का आरोपण करने वालों में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि रही। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे युवा थे। रानी लक्ष्मीबाई तो तब मात्र 26 वर्ष की थी। उनकी सेना की एक जाबाज झलकारी बाई युवती ही थी। उन्हीं की प्रेरणा से सुंदर मुंदर, जूही, मोतीबाई जैसी नित्यांगनाएं क्रांति की वीरांगनाएं बन गई। स्वाधीनता की बलिवेदी पर स्वयं का सर्वस्व लुटाने वाले बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपने यौवन के प्रथम पग के साथ ही इस क्रांति पथ पर पांव रखे थे, जिनकी कहानी कभी भूली नहीं जा सकती। वे शहीद आजम भगत सिंह, परमवीर चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस आदि सभी ने देशवासियों के सुख के लिए अपने यौवन का बलिदान किया था। खुदीराम बोस तो जब फांसी के फंदे पर झूले तब उनके उद्गार थे, हासी हासी चाड़बे फांसी, देखिले जगतवासी, एक बार विदाई दे माँ आमी घुरे आसी। अर्थात दुनिया देखेगी कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। ये भारत माता, मुझे विदा दो, मैं बार बार तुम्हारी कोख में जन्म लूं। देश की वीरता के महान प्रेरक, युवाओं को अग्नि मंत्र में दीक्षित करने वाले स्वामी विवेकानंद भी तो युवा ही थे। उन्होंने देश की युवाओं से कहा था, हे वीर हृदय भारत माँ की युवा संतानों, तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों का जन्म हुआ है। किसी के धमकाने से ना डरो, यहाँ तक कि आकाश से प्रबल वज्रपात हो तो भी ना डरो। उठो, कमर कसकर खड़े हो और कार्यरत हो जाओ। स्वामी जी का यह अग्नि मंत्र सार्वकालिक है। यह आज भी प्रेरक है और कल भी रहेगा। अच्छा हो कि आज के युवा महान विभूतियों के युवा जीवन से प्रेरणा ले। प्रकाश दीप हैं ये संस्मरण। महान विभूतियों का युवा जीवन प्रेरक है आज के युवा के लिए। मन के अंधेरे कोनों के लिए इनका स्मरण, इनके संस्मरण प्रकाश दीप है। मन भटकता है, अपने ही अंधियारों में ढूंढता है उजियारों की एक किरण। तब इन महान विभूतियों के युवा जीवन के प्रसंग राह दिखाते हैं। युवा हृदय की बेचैनी आज भी इनमें अपना समाधान ढूंढ सकती है। युवकों युवतियों के सामने कई बार परिस्थितियों की विचित्रताएं सामने आती हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, अचानक किसी दोराहे पर जिंदगी खड़ी हो जाती है। समझ ही नहीं पड़ता क्या करें और किधर जाएं। तब ये प्रकाश दीप राह सुझाते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां तो ठीक होती हैं, पर मन को एक घना कुहासा घेर लेता है। आ खड़े होते हैं कितने ही अंतर्द्वंद, कितने ही सवालों की चुभन टिसती है। तब ये प्रेरक प्रसंग मन के अंधियारों में उजियारी किरणों की तरह उतरते हैं। आज जहाँ हम हैं तब वहाँ ये थे।
इनके सामने भी परिवार की गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी, महत्वाकांक्षाएं, उज्ज्वल भविष्य के सुनहरे द्वार इनके सामने भी थे। साथ ही कहीं लोक कल्याण और आत्मकल्याण के भाव भी संवेदित होते थे। एक ओर संपूर्ण आश्वासित एवं निश्चिंतता थी, तो दूसरी ओर सब कुछ अनिश्चय और चिंता में डूबा हुआ था। पर इन्होंने अपने अंतर्द्वंद से उबरकर साहस भरा कदम उठाया, ठीक वैसा ही कदम जैसा कि आज हमें उठाना है। चुनौतियां तो हैं, सुखद भविष्य के लुभावने सपने भी पुलकित करते हैं, पर इनका इतना भी महत्व नहीं कि इनके लिए मानवीय संवेदना और गरिमा को छोड़ दिया जाए। श्री अरविंद प्रतिभाशाली थे। लैटिन, हिब्रू आदि कई जटिल भाषाओं के विशेषज्ञ जानकार भी। स्वजनों की, खासतौर पर पिता की सारी उम्मीदें उन पर टिकी थीं। सबका सपना उन्हें ICS के रूप में देखने का था। उन्होंने ICS की परीक्षा पास भी की, पर कहीं देश और धरती, अपनी भारत भूमि का दर्द भी उन्हें साल रहा था। सलाह देने वाले कई थे, देश की सेवा तो ICS बनकर भी की जा सकती है। पद पर रहोगे तो गरीबों का, दुखियों का ज़्यादा भला कर सकोगे। अपनी प्रतिभा को बर्बाद करके क्या मिलेगा? अपने ही उम्मीदों की सलाह और आंसुओं ने उन्हें कई बार घेरने की कोशिश की, पर वे इस घेराव से उबर गए। उन्होंने कहा, प्रतिभाशाली होने का अर्थ स्वार्थी होना तो नहीं है। भला ऐसी प्रतिभा किस काम की जो संवेदना को सोख ले? प्रतिभा तो प्रकाश की ओर मुड़ चली अंतस चेतना है, इसे पुनः अंधियारों में नहीं खोना चाहिए। सलाह देने वालों के लिए उनका उत्तर था कि ICS होकर संभव है कि बहुत कुछ कर लूं, पर अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष तो नहीं कर सकता। और अंततः उन्होंने साहस भरा कदम उठाया, देश और धरती के लिए कष्ट सहन करने का कदम। और इस पहले कदम के बाद तो वो अनेकों साहसिक कदम उठाते ही चले गए। उनके सामने भावात्मक द्वंद्व भी आए। बचपन से युवावस्था तक का समय उन्होंने अकेले में गुजारा था। माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिता का स्वभाव थोड़ा कठोर था। पढ़ने के लिए उन्हें घर से, अपनों से दूर रहना पड़ा। यह अकेलापन उन्हें बार बार घेर लेता था। कहीं प्यार पाने की चाहत उनके अंतस में छिपी थी। इसी बीच उनका विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी मृणालिनी सरल गृहिणी थी। सामान्य महिलाओं की भांति उनकी भी चाहत थी कि उनका पति दुनिया के सभी झमेलों से दूर रहकर सुख, शांति और सुरक्षा का जीवन जिए, अपनी प्रतिभा से घर गृहस्थी के लिए साधन जुटाए। पर श्री अरविंद को यह स्वीकार ना था। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत प्रेम जीवन के लिए महान उद्देश्यों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जीवन के महान उद्देश्यों के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पर जीवन के महान उद्देश्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए नहीं छोड़े जा सकते। मृणालिनी को यह बात देर से समझ में आई। जब आई तब उनका शरीर छोड़ने का समय हो गया था। इस दुख को सहते हुए श्री अरविंद अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहे। श्री अरविंद का जीवन सुभाष चंद्र बोस के लिए बड़ा ही प्रेरक था। उनके स्मरण से सुभाष बोस का हृदय स्पंदित हो उठता था। ICS इन्होंने भी किया था, पर कलेक्टर बनकर ठाठ का जीवन बिताने की कोई चाहत उनमें ना थी। परिवार के लोगों ने उन पर भारी दबाव बनाया। कई उदाहरणों व तर्क से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की राह मोड़ने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। सुभाष अपने साहसिक फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा, त्याग का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगा देना, यह सब मेरी कल्पना इच्छा के लिए अत्यंत आकर्षक है। इसके अतिरिक्त एक विदेशी नौकरशाही की सेवा करने का विचार ही मेरे लिए अत्यंत घृणास्पद है। मेरे लिए अरविंद घोष का मार्ग अधिक महान, अधिक प्रेरणास्पद, अधिक ऊंचा, अधिक स्वार्थ रहित तथा अधिक कंटकाकीर्ण है। ये महान विभूतियाँ जिनकी चर्चा इतिहास के पन्नों में मुखर है, इनके अलावा ऐसे भी हैं जो हैं तो महान, पर इतिहास उनके बारे में अभी मौन है। वहाँ इतना ज़रूर है कि इनके पाँव की छाप अभी भी धरती की धूलि पर बनी हुई है, क्योंकि इन्हें गुजरे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण आश्रम, रायपुर, छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद ऐसे ही विरल विभूति थे। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MSc गणित प्रथम श्रेणी में किया था। प्रथम श्रेणी में होने के साथ उन्हें विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसी के साथ इन्होंने IAS की परीक्षा भी विशिष्ट उपलब्धि के साथ उत्तीर्ण की थी। सांसारिक सुखों के अनेकों द्वार इनके सामने खुले थे,
घर के लोग तो अपने पुत्र की प्रतिभा पर मुदित थे। उन सब ने इन्हें लेकर अनेकों रम्य कल्पनाएं कर रखी थी, पर स्वामी आत्मानंद के हृदय में विवेकानंद प्रतिष्ठित हो चुके थे। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्वित हिताय च की ज्योति उनके अंतस में प्रदीप्त थी। भोग के बजाय इन्होंने त्याग को, सेवा को, संवेदना को चुना। श्री रामकृष्ण की भावधारा से जुड़कर उन्होंने लोक सेवा और आत्म साधना की डगर पकड़ी। उनके युवा और प्रतिभाशाली भ्रांताओं ने भी उनका अनुगमन किया। छत्तीसगढ़ अंचल में किया गया उनका कार्य आज भी किसी युवा के लिए प्रेरक है। स्वामी आत्मानंद अपनी कक्षाओं एवं प्रवचनों में एक बात कहा करते थे, प्रतिभा ईश्वरी वरदान है, इसका यथार्थ उपयोग भोग सुख में नहीं, संवेदनशील सेवा भावना में है। श्री रामकृष्ण मठ से जुड़े होने के बावजूद स्वामी आत्मानंद की भावनाएं युग ऋषि गुरुदेव से जुड़ी थी। जब गुरुदेव मथुरा में थे तो उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्म के कार्य में आत्मानंद जी ने भी अपना भावपूर्ण सहयोग दिया था। उनका आकस्मिक निधन एक जीप दुर्घटना में हुआ था। इसकी खबर जब गुरुदेव को दी गई तो उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने यौवन का सही और सार्थक उपयोग किया। उनके स्मरण के साथ गुरुदेव ने उनके और साथ के कई प्रसंग सुनाते हुए कहा कि आज के युवाओं को उनमें अपना आदर्श खोजना चाहिए।